स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। सेकंड नंबर का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इसको बताने के पहले एक टर्म बताता हूं मैं आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के पहले अपने को ये टर्म पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स थ्री थिंग्स। मैं लिख देता हूं इसको, फिर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए आप भी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स थ्री थिंग्स। देखिए एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स थ्री थिंग्स। किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन चीजें होती हैं। अगर वो तीन चीजें आपको दिख जाए तो उस एक्सप्रेशन को आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो। फर्स्ट है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स कैसे? जैसे 1, 2, 1/2, 5/3, -7, √3, √2। इस टाइप से कुछ चीजें आपको दिखाई देगी। कॉन्स्टेंट्स, ये सब कॉन्स्टेंट्स है, मतलब सब रियल नंबर लिखे हुए हैं। रियल नंबर आपको पता है रैशनल भी होते हैं और इरैशनल भी होते हैं। इस टाइप की कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सेकंड थिंग, वेरिएबल्स जैसे एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा। वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू वेरी होती रहती है, बदलती रहती है, उसको वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कभी एक्स की वैल्यू 0 आती, कभी 1 आती, कभी 1/2 आती, वाई की वैल्यू 5 आती, 6 आती। जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उसको वेरिएबल कहते हैं, वेरी होती रहती है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे 1 फिक्स्ड नंबर है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। 2 फिक्स्ड नंबर है, आप उससे डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, वो 2 का 2 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर्स को कहते हैं। और वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी होती रहती है या बदलती रहती है। दो चीजें हो गई। और तीसरी जो बात है वो पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। पावर्स ऑफ वेरिएबल, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। पावर्स ऑफ वेरिएबल्स जैसे x³ x⁵5, x⁵1/2, x⁻², x⁻−5/3 एटसेट्रा। ऐसे देखिए पावर्स ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल रहेंगे एक्स वाई, जो उनकी पावर कुछ ऐसी लगी रहेगी। x⁻3, x⁻5, x⁻1/2, x⁻−2, x⁻−5/3, x⁻√2, √3। मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकती है एक्स की पावर्स। एक्स के प्लेस पे कोई दूसरा वेरिएबल वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसकी वैल्यू वेरी होती रहती है उसको वेरिएबल कहते हैं। तो देखो, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स थ्री थिंग्स। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये तीन चीजें हो, क्या? कॉन्स्टेंट्स, पता आपको कैसे रहेंगे, वेरिएबल, ये भी पता आपको कैसे रहेंगे, और पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। ये तीन चीजें आपको जिस एक्सप्रेशन के अंदर मिल जाए उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो अब एक एग्जांपल बताता हूं, अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस x+3। देखो इसको, 2x² प्लस x+3, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं रहता। देखो इसमें इक्वल टू का साइन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। इसमें एक्स की वैल्यू रख दी जाए तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। जो भी चीज उसके अंदर अननोन रहती है उसकी वैल्यू अगर उसके अंदर रख दी जाए तो आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलती है, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये एक
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें एल्जेब्रा यूज हो रही है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब बोलेंगे, जब इसमें तीन चीजें होगी। सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स, देखो ये 2 कांस्टेंट है, ये 1 का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो 1 कांस्टेंट है, और ये 3 कांस्टेंट है इसके अंदर। कांस्टेंट 2 1 3 ये कांस्टेंट है। एक चीज आप ये ढूंढ लिए कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट्स है। उसके बाद वेरिएबल, देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स वेरिएबल है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, ये एक वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है। तो इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। और तीसरी चीज आपको ढूंढना है वेरिएबल की पावर्स। तो देखो यहाँ पे ये एक्स वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल रहेगा उसकी पावर 0 है। तो देखो इस एक्सप्रेशन के अंदर तीनों चीजें मिल रही। दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स थ्री थिंग्स, कॉन्स्टेंट्स 2 3 1, वेरिएबल एक्स, और पावर्स ऑफ वेरिएबल 2 1 0। इस एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होगा जिसमें कांस्टेंट भी होंगे, वेरिएबल भी होंगे, और वेरिएबल की कुछ पावर्स रहेगी, और वो पावर्स इस फॉर्म में रहेगी जैसा मैं बता। कांस्टेंट कुछ ऐसे रहेंगे जैसा ये होगा, वेरिएबल कुछ ऐसे रहेंगे एक्स वाई जेड। और एग्जांपल बता, नेक्स्ट एग्जांपल, 2x³ -9x टू द पावर 3/2 प्लस 7x+5। देखो ये भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब होगा, जब इसके अंदर कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर्स होगी। तो देखो 2 कांस्टेंट है, -9 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसके अंदर। अब देखो वेरिएबल है इसके अंदर, ये एक्स वेरिएबल दिख रहा है आपको, एक ही वेरिएबल में लिखा है ये, एक्स वेरिएबल भी है। और वेरिएबल की पावर देखो ये 3 पावर है, यहाँ पे 3/2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 पावर। तो तीनों चीजें हैं इसके अंदर, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, वेरिएबल की पावर्स भी है। सो इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, 5x² प्लस 7x⁻1 √2 -x⁻1/2 और +1। हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। देखो ये भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब होगा, जब इसके अंदर कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल होंगे, और वेरिएबल की पावर होगी। तो देखो कांस्टेंट क्या क्या है, 5 7, यहाँ -1 और ये 1, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा, वेरिएबल की पावर दिख रही 2 दिख रही, √2 दिख रही, 1/2 दिख रही, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 पावर। इसमें भी तीनों चीजें, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर है। तो ये भी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एक एग्जांपल और, एक्स एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स प्लस 1। देखो ये भी एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में तीन चीजें हैं, कांस्टेंट है 2 है, 1 है, 1 है, वेरिएबल है एक्स, और वेरिएबल की पावर से यहाँ पे √x को अपन एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पे एक्स की पावर 0 बोल सकते हैं। तो इसमें भी तीनों चीजें, कांस्टेंट है, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर है। तो ये सारे के सारे जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल है। समझ में आया आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट भी रहेंगे, वेरिएबल भी रहेंगे, और वेरिएबल की कुछ पावर्स रहेंगे। और वो पावर्स कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर में पावर हो सकती है, फ्रैक्शन में पावर हो सकती है, इरेशनल नंबर √2 √3 √5 ऐसे हो सकती है, रैशनल नंबर पावर हो सकती है, कैसी भी पावर हो सकती है। तो पहचान लेंगे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पहचान में आ जाएगा आपको, एक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा। तो कैन यू आइडेंटिफाई द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ एनी एक्सप्रेशन हैज थ्री थिंग्स, constants, variables and powers of variable, then it is called एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, हो गया। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से अब हम अपने चैप्टर को डिफाइन करेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए आप हेडिंग डालिए आप, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। मैं लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इफ द पावर्स आर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर वेरिएबल्स इन ईच टर्म आर इन होल नंबर। मैं लिखता हूं इसको, देखिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन is called
a polynomial if the the powers or एक्सपोनेंट पावर्स को एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हो आप। वेरिएबल और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इन ईच टर्म आर इन होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या रहते हैं आपको मालूम है? होल नंबर रहते हैं आपके 0 1 3 4 5 एंड सो ऑन। जितने भी नेचुरल नंबर रहते हैं उसमें जीरो को और इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर्स हो जाए। ध्यान से लिखना। अब देखिए हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन है, इफ द पावर्स आर एक्सपोनेंट्स, जो एक्स के ऊपर लिखते हैं अपन, बेस के ऊपर जो लिखते हैं उसको पावर्स कहते हैं। पावर्स आर एक्सपोनेंट, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफ वेरिएबल आर वेरिएबल्स, मतलब एक वेरिएबल होगा तो वेरिएबल, और एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे एक्स वाई, एक ही इसके अंदर दो वेरिएबल है, तीन भी हो सकते, कितने भी हो सकते। तो वेरिएबल आर वेरिएबल्स इन ईच टर्म, हर एक टर्म के अंदर, आर इन होल नंबर। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसमें दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, जितनी भी टर्म रहेगी, तो हर एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो कैसी होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिख लो आप। अब देखना, सबसे पहले एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के लिए उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पहले आइडेंटिफाई करो कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब होता है? कोई एक्सप्रेशन जब उसमें तीन चीजें होती है, कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर। देखो कांस्टेंट 2 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 है, और ये भी 1 कांस्टेंट है इसके अंदर, और एक वेरिएबल है एक्स, और वेरिएबल की पावर है 2 और यहाँ पे 1, और इसके आगे यहाँ पे 0। इसमें तीनों चीजें मिल रही, कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन कब? इफ द पावर्स आर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल दिख रहे हैं इसकी जो पावर्स या जो एक्सपोनेंट्स है, इन ईच टर्म, ईच टर्म मतलब ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है, इन ईच टर्म आर इन होल नंबर, हर एक टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए। तो ये देखो यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 2, और 2 जो है वो होल नंबर है। सेकेंड टर्म के अंदर एक्स की पावर कितनी है? 1 है, और 1 क्या है? होल नंबर। फिर यहाँ पर एक्स की कोई पावर नहीं है तो अपन को 1 इंटू एक्स की पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 1 हो जाता है, तो 0 भी आपका होल नंबर। तो आप यहाँ पे देखो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हर एक टर्म के अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर। इसके पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर्स थी, वो पावर कुछ भी हो सकती थी, पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती थी, जीरो भी हो सकती थी, रैशनल भी हो सकती थी, रैशनल भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की पावर कैसी होना चाहिए? ओनली इन होल नंबर, और हर एक टर्म में होल नंबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है। सेकंड टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर 1 है, जो होल नंबर है। थर्ड टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो उसकी 0 ले सकते अपन, 0 भी होल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ। पॉलिनोमियल में और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस काय में आ रहा है? जो पावर्स है वेरिएबल की, पॉलिनोमियल के अंदर वो पावर्स ओनली होल नंबर में होना चाहिए, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई बाउंडेशन नहीं था। यहाँ पे 3 पावर थी, यहाँ पे 3/2 पावर थी, यहाँ 1 पावर थी, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। यहाँ 2 पावर थी, यहाँ √2 पावर थी, यहाँ 1/2 पावर थी, कोई बाउंडेशन नहीं था। यहाँ पे 1/2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, ये 1 पावर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन पावर अगर होल नंबर में आ जाए हर एक टर्म के अंदर, तो फिर वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। और भी एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको पॉलिनोमियल के। सेकंड एग्जांपल देखिए, 5x³ -3x² प्लस
2x+7। देखो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। क्यों है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि इसमें कांस्टेंट है 5 - 3 2 7। वेरिएबल है एक्स, एक ही वेरिएबल में ले रहे हैं अपन, और वेरिएबल की पावर्स है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? जब इसकी हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी। तो देखो फर्स्ट टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर 3 है, 3 होल नंबर है। सेकेंड टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर 2 है, ये होल नंबर है। थर्ड टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर 1 है, ये होल नंबर है। फोर्थ टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, तो अपन एक्स की पावर 0 ले सकते हैं, 0 भी होल नंबर है। तो इसकी हर एक टर्म में, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, दैट इज वाई इट इज अ पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल, x+1। देखिए ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहले क्यों है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है, ये x का कोफिशिएंट 1 है और ये 1 कांस्टेंट है। वेरिएबल है इसके अंदर x, और वेरिएबल की पावर से, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? जब इसकी हर एक टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में हो। देखो यहाँ पर x की पावर 1 है तो 1 होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर 0 है तो ये होल नंबर है। तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। और देखिए 5x², ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है 5, वेरिएबल है x, और वेरिएबल की पावर है। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? जब इसकी हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी। तो एक ही टर्म है इसके अंदर 5x², मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही टर्म है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें x² लिखा हुआ है, मतलब x की पावर 2 है और 2 एक होल नंबर है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। और देखिए मान लीजिए ओनली x लिखा हुआ है, तो ये पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि 1 × x लिख सकते, तो इसके अंदर 1 कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, x की पावर 1 है, तीनों चीजें इसके अंदर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल कब होगा? जब इसकी हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी। तो एक ही टर्म है इसके अंदर x, और इसकी भी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 पावर ले सकते हैं आप, और 1 क्या है? होल नंबर है। तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। एक आखिरी एग्जाम्पल, 1। ये देखिए ये जो 1 है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सबसे पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है, वेरिएबल आप x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 × 1। तब इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी, और वेरिएबल की पावर भी है। तो पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? जब इसकी हर एक टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होना चाहिए? होल नंबर। तो यहाँ पे अपन x इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो वेरिएबल की पावर कितनी हो गई? 0, और 0 आपको पता है कि होल नंबर। तो समझ में आया आपको पॉलिनोमियल? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें तीन चीजें होगी, कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर्स। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, पावर कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। रियल आपको पता है, रैशनल भी आते हैं उसके अंदर, इरेशनल भी आते हैं, सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, एसिमल, डेसिमल सारे आ जाते हैं रियल नंबर में। तो वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है किसके अंदर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। और पॉलिनोमियल के लिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल कब होगा? जब उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर। समझ आ गया आपको पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में पावर को लेकर डिफरेंस है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो सकती है, पॉलिनोमियल में पावर केवल होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर ये लिखे, नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर अपन 0 को और इंक्लूड कर दे तो होल नंबर हो जाए। तो ऐसी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अब जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया होल नंबर, ये अब उन चीजों का यूज आपको आगे। चलिए आगे थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। ये इसके थोड़े से बेसिक है, ये एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे। जैसे अपन ने ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल लिए, दो वेरिएबल में भी हो सकते, तीन में भी हो सकते, लेकिन आपके कोर्स में एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल है, इसलिए मैं एक वाले ही बता रहा हूँ। आप पॉलिनोमियल ऑफ एक्स देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स is denoted by is denoted by p of x। देखिए अगर कोई x का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पहचानते आ जाता है आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसमें वेरिएबल की पावर हर एक टर्म के अंदर कैसी होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह होल नंबर दिख रही, दूसरी टर्म में कुछ और आ गई होल नंबर नहीं, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स का जो पॉलिनोमियल होगा उसको इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते, पी और ब्रैकेट में एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, पी ऑफ एक्स। पी एक्स नहीं पढ़ना है, पी एक्स तो ऐसा रहता, इसको पी ऑफ एक्स पढ़ेंगे। पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं आप एक्स के पॉलिनोमियल को, आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्यू ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। एक्स के पॉलिनोमियल को क्यू ऑफ एक्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स के पॉलिनोमियल को आर ऑफ एक्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स के पॉलिनोमियल को एस ऑफ एक्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स के पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कई तरीके से लिख सकते हैं। तीन डॉट लगा दिया, ये तीन डॉट का मतलब होता है गोज ऑन फॉर एवर, चलते जाओ। तो एक्स के पॉलिनोमियल को ऐसे कोई भी सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए, अगर आपका पॉलिनोमियल y के टर्म में है तो उसको p ऑफ y के थ्रू रिप्रेजेंट करें, q ऑफ y के थ्रू भी कर सकते हैं, r ऑफ y के थ्रू भी कर सकते हैं, s ऑफ y के थ्रू भी कर सकते हैं, और f ऑफ y के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर y का पॉलिनोमियल है तो आप p ऑफ y, q ऑफ y, r ऑफ y, s ऑफ y, f ऑफ y ऐसा किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y के प्लेस पे मान लीजिए t में अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, t में अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो p ऑफ t, q ऑफ t, r ऑफ t, s ऑफ t, और f ऑफ t, डॉट डॉट। तो जिसमें पॉलिनोमियल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। अगर x में पॉलिनोमियल है तो आप p ऑफ x लिख दो या कोई भी सिंबल लगा दो, y में है तो p ऑफ y लगा दो, t में है तो p ऑफ t लगा दो। इसमें वेरिएबल जो रहेगा आपका पॉलिनोमियल, उसकी पावर कैसी होना चाहिए, होल नंबर। आया आपको पॉलिनोमियल समझ में, कुछ सिंबल वगैरह बताया। धीरे धीरे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ी चीजें अपने पास आती चली जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताता हूँ आपको, यहीं पे लिख दो आप, एक नोट। देखो ये सब पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं, तो ये हर एक पॉलिन जितने भी पॉलिनोमियल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होते ही है, लेकिन ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। देखो ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ये सेकंड टर्म के अंदर पावर जो है होल नंबर में है। तो एवरी, देखिए, एवरी पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression, but every algebraic expression need not to be need not to be polynomial। याद रखना, बहुत काम का नोट है, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर, ध्यान से लिखिए आप। देखिए क्या लिखा है, एवरी पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल में जब आप देखेंगे तो उसमें कांस्टेंट भी मिलेंगे आपको, वेरिएबल भी मिलेंगे, और वेरिएबल की पावर्स भी मिलेंगी, हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी पॉलिनोमियल, लेकिन हर एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो होगा कब, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर में रहेगी तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये नोट आपको याद रख सकते हैं ना, मैंने लिख दिया, एक बार पढ़ लेंगे तो ये कभी ट्रू फॉल्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक, आप पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी अपने को भी क्वेश्चंस में, तो अपन उसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल होते हैं इनको दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक तो टर्म्स के बेसिस पर और दूसरा डिग्री के बेस पर। मैं दोनों चीजें बताता हूँ आपको। पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, टर्म्स के बेस पे
कुछ पॉलिनोमियल से और कुछ पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पे होंगे। तो पहले टर्म्स के बेस वाले बताता हूँ। देखिए, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मतलब टर्म जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, बीच में प्लस माइनस के साइन लगे रहते हैं, तो एक एक को एक एक टर्म गिनते। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई। इसमें तीन टर्म, इसमें फोर टर्म है, इसमें दो ही टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, इसमें भी एक टर्म और इसमें भी एक। इसको टर्म्स कहते हैं। तो ये टर्म्स के बेस पे कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल, ये नाम है मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है? इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक ही टर्म है तो उसको मोनोमियल कहते हैं। लिख लो आप इसको। इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म, then it is called a monomial. Monomial. If a polynomial has only one term, अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है, देन इट इज कॉल्ड अ मोनोमियल, तो उसको मोनोमियल कहते हैं। एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल 5x रेज़ टू द पावर 4। देखो इसमें कितनी टर्म देखो, एक ही टर्म दिख रही और है ये पॉलिनोमियल। पहले तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, वेरिएबल की पावर भी है। आप इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर में, तो एक ही टर्म है इसके अंदर, वेरिएबल की पावर 4 है जो कि होल नंबर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मोनोमियल, इसको मोनोमियल कहते हैं। और भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। 7x² देखो एक ही टर्म है इसके अंदर, है ना पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर में। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं 8x, एक ही टर्म है इसके अंदर। तो ऐसे एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोले। आप देख लो इसमें, जब इसको मोनोमियल या पॉलिनोमियल का टाइप है ये, तो इसमें वेरिएबल की पावर आपको होल नंबर में ही मिलेगी। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, मोनोमियल याद भी हो जाता है आपको। देखिए, ऐसी कोई चीज ऐसी एग्जामिनेशन में ऐसे लिखने के लिए नहीं आती, लेकिन ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जब आपको पता रहेंगे तो क्वेश्चंस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराते, है ना। जब तक कि अपने को बेसिक चीजें उसकी पता नहीं रहेगी तो क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं रहता। ठीक, मतलब ये सब चीजें इसलिए कि इसके ऊपर कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कुछ आ जाए, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली। ठीक, और यही सबसे खास चीज रहती है। जो चैप्टर पढ़ाते हैं उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पहले दिन का, फर्स्ट डे का, उसी दिन सब चीज बताई जाती है कि चैप्टर में कहाँ से कौन सी चीज आई, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से बता रहा है कि कहाँ से पॉलिनोमियल आया। उसके बाद में तो फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। देखिए आपने क्वेश्चन कैसे रहते हैं और अपन कैसे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत है, बड़ी चीज ये रहती है जो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको एक बार समझ में आ गया मतलब आपका चैप्टर डन। और चैप्टर में आपको कोई दिक्कत फिर आती नहीं। तो चलिए, मोनोमियल हो गया आपका। नेक्स्ट पॉलिनोमियल लेते हैं, सेकंड नंबर दे दो। बाइनोमियल। बाइनोमियल, देखिए नाम से क्लियर है। बाइनो मतलब बाई मतलब टू, बाई मतलब वो पूछे वाली बाई नहीं, बाई मतलब तुम इतना वो सोचो। हाँ, तो बाइनोमियल क्या होता है? इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली टू टर्म्स, हैज टू टर्म्स, देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। लिख लो इसको। if a polynomial has two terms, then it is called binomial। देखिए, if a polynomial has two terms, अगर किसी पॉलिनोमियल में टू टर्म्स हैं, टर्म्स आपको पता है, एक टर्म, दूसरी टर्म, बीच में प्लस माइनस साइन लगे रहते हैं, उसको टर्म गिनते हैं।
देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म है तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इजी का मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पली ग्रेशिया होता है इसका फुल फॉर्म, ग्रीक वर्ड एग्जाम्पली ग्रेशिया। एग्जाम्पली ग्रेशिया का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं लेकिन शॉर्ट में इजी लिखते हैं। तो 5x² प्लस 1, देखो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके हर एक टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर, यहाँ 2 पावर है, यहाँ पे 0 पावर है, ये पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में काउंट करो 1 और 1 2, 1 फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकेंड टर्म हो गई। तो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल। और देखो और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, x-1 लिख दें। देखो पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, हर एक टर्म के अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में, तो ये पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म हो गई x और सेकेंड टर्म हो गई है माइनस, दो ही टर्म है इसलिए ये बाइनोमियल हो गया। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं आप, x² प्लस x, देखो दो टर्म है, पॉलिनोमियल है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में, यहाँ भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में दो टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। तो इस टाइप से आप बाइनोमियल का कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। अब ये जो पॉलिनोमियल अपन डिस्कस कर रहे हैं ये नंबर ऑफ टर्म्स पे बेसिस है, देखा हुआ है, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स है उसके अंदर। एक टर्म थी तो उसको मोनोमियल बोले, दो टर्म आई तो उसको बाइनोमियल बोलते, अब तीन टर्म आएगी तो उसको ट्राइनोमियल बोलते। एक नेक्स्ट थर्ड, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा, if a polynomial has three terms then it is called trinomial। देखो अपनी डेफिनेशन भी इतनी आसान है कि खुद ही लिखना हो जा रहा है आपसे, खुद ही समझ आ रहा है आपको कि क्या है। if a polynomial has three terms, has three terms, then it is called a trinomial। It is called a trinomial। हम भी पानी आ रहा है। if a polynomial has three terms, अगर किसी पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स हो देन इट इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दो आप, x² प्लस x प्लस 1, देखो ये एक पॉलिनोमियल है पहले क्योंकि हर एक टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 0 पावर है होल नंबर में, तो ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 3 है, 1 2 3, दैट इज व्हाई इट इज ट्राइनोमियल। और भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं आप, x³ माइनस x² प्लस 5, देखो इसमें हर एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल है, हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर में 3 पावर 2 पावर 0 पावर, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में 1 2 3 टर्म्स है, दैट इज व्हाई इट इज ट्राइनोमियल। और कोई एग्जांपल लिखना आपको तो और लिख लो, 5x⁴ प्लस x माइनस 7, देखो हर एक टर्म के अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में 1 2 3 टर्म्स है, दैट इज व्हाई इट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के बाद में एक आखिरी क्या होगा, फोर्थ नंबर, मल्टीनोमियल। क्या, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल, नाम है मल्टीनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर तीन से ज्यादा टर्म हो जाए, 4 टर्म हो जाए, 5 टर्म 6 टर्म, तो उसको सबको मल्टीनोमियल कहते हैं। देख लेते हैं, if a polynomial has more than three terms, has more than three terms, then it is called a multinomial, multinomial। if a polynomial has more than three terms, मोर देन थ्री टर्म का मतलब 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 7 कितनी भी हो सकती है, 3 से ज्यादा होना चाहिए,
तीन रहेगी तो ट्राइनोमियल, दो रही तो बाइनोमियल, एक रही तो मोनोमियल, लेकिन तीन से ज्यादा, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, तो उन सबको क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल। एग्जाम्पल दे, फॉर एग्जाम्पल 5x³ प्लस 7x² माइनस 9x+2। देखो, हर एक टर्म में वेरिएबल की जो पावर है होल नंबर में 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में 1 2 3 4 मोर देन 3 टर्म्स है, तो ये मल्टीनोमियल होगा। 4 भी हो सकती है और 4 से ज्यादा भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। 10x⁴ प्लस 7x³ माइनस 5x² प्लस x-1 -1 लिखा, ठीक। तो इसमें देखो, हर एक टर्म की जो पावर है वो होल नंबर में है, ये पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में 1 2 3 4 5 टर्म है, मोर देन 3 टर्म है, तो ये भी आपका मल्टीनोमियल है। तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल समझ में आया आपको, चार टाइप के पॉलिनोमियल बताया।